एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस जे के जो फॉर्म हाल ही में निकले हैं, उसके लिए संस्थान में कक्षाओं के अलावा टेस्ट सीरीज भी आरंभ हो रही है और ये टेस्ट सीरीज 4 जून 2025 से शुरू होगी और जो छात्र छात्राएं क्लासेस करना चाहेंगे वो क्लास भी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में किस तरह की चीज़ों को हम इसमें रखेंगे, तो जो पूर्व वर्ष के जो पेपर हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस बनाए गए हैं या फिर उन क्वेश्चनों को बेस करके हम अन्य क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना काफ़ी रहेगी। कुछ जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो पीसीएस जे में उत्तराखंड में लास्ट में पूछे गए थे। जैसे इसमें क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत का जो संविधान बना है, उस संविधान को बनाते समय भारत के संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और फिर जिस भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेहतर चीज़ भारतीय सिस्टम के हिसाब से उपयुक्त लगी थी, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारतीय संविधान के अंदर उन्हें जोड़ा था। तो ऐसे ही कुछ प्रोविजन आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है भारतीय संविधान में लिए गए हैं और उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है, दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ से जो अन्य चीजें हो सकती हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल के बीच में है, तो 36 से लेके 51 के बीच में है। या फिर अगर इसने फंडामेंटल राइट्स पे पूछ लिया कि फंडामेंटल राइट्स भारत ने किस देश के संविधान से लिए हैं, तो इन्हें हमने यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया है। या फिर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज अगर पूछ लेता है, मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ के संविधान से लिए हैं, तो इन्हें हमने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस से लिए हैं, तो यहाँ भी हो सकता है। या फिर पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का पद हमने कहाँ से लिया है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए है, तो ब्रिटेन वाला हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन के साथ साथ में विद्यार्थी बाकी क्वेश्चनों को भी अगर प्रिपेयर करेंगे तो फिर बहुत अच्छे से जो है परीक्षा को क्वालिफाई किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र होने के बाद जो है यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी थी, अंतरिम सरकार, और अंतरिम सरकार में भी जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे। संविधान बनने के बाद ये तमाम चीज़ें हुई हैं। तो भारत में जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इसके अंदर थे। इसमें जो है कालू लाल श्रीमाली ये भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं भारत में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने जो है काम किया है। तो यहाँ पर ये है, इसके साथ में अगर इस क्वेश्चन को घुमा दें तो पहले जो है ये जो मिनिस्टर होता था हम इसको HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर्स बोलते थे। 2020 में भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP, और तब इस HRD मिनिस्ट्री का नाम अब वापस जो है एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है हमारे पास आ सकता है। या फिर जो है वर्तमान में जो है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन रह सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर था।
इसके अलावा क्वेश्चन था कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश क्या थे, कौन थे? तो ये तो जो है जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। और जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था ये वैसे तो 1935 में बन गया था ये, तब हम इसको फेडरल कोर्ट बोलते थे, संघीय न्यायालय। और 1950 में फिर हमने इसका नाम कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और इस 1935 के सुप्रीम कोर्ट में जो पहला चीफ जस्टिस था वो था एलिजा इम्पे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या वर्तमान का आ सकता है कि हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये यहां से क्वेश्चन जो है, या फिर इसके साथ में क्वेश्चनों को और ढंग से पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव में। इसके अलावा था इसमें क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ये जो है भारत का पहला लीगल ऑफिसर माना जाता है, कानूनी अधिकारी माना जाता है। भारत सरकार का एक प्रकार से ये वकील होता है अटॉर्नी जनरल, और भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है ये अलग अलग जगहों पे, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट, जहां पर भी जो है भारत सरकार को अपना पक्ष रखना होता है। इसका जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 76 में दे रखा है, और अटॉर्नी जनरल को जो है भारत के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, खासकर जो सरकार होती है वही इसको जो है रिकमेंड करती है। तो पहले जो अटॉर्नी जनरल थे भारत के ये थे MC सीतलवाड़, ये जो है भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। इसी प्रकार से स्टेट में भी जो है एक राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है जिसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल। वो हर राज्य का अलग अलग होता है और उसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उतने टेन्योर के लिए होती है जितने टेन्योर के लिए सरकार सेंटर में चलती है, यानी 5 साल या उससे पहले भी टेन्योर खत्म हो सकता है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन ये PCS जे प्रीलिम्स में जो है पूछे जाते हैं, और उसी को ध्यान में रख के हमें उसके नए क्वेश्चनों की पॉसिबिलिटी देखनी होती है। एक क्वेश्चन था इसमें, द टर्म एम्बार्गो ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ऑफ विच ओरिजिन। ये एम्बार्गो है क्या? एम्बार्गो का मतलब हम क्या समझते हैं? एम्बार्गो का मतलब होता है एक तरह से रेस्ट्रिक्ट करना या फिर प्रोहिबिट करना या फिर जो है प्रतिबंध लगा देना, दैट इज द एम्बार्गो। तो ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर चलता है, विशेष रूप से इकोनॉमिक पार्ट में। और जब एक देश के द्वारा दूसरे देश या एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किसी देश में किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाना होता है, खास पर इसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक सैंक्शन। तो ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल वो खासकर लगाती है। जैसे अमेरिका धमकी देता है दूसरे देशों को कि हम तुम्हारे पर प्रतिबंध लगा देंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से, तो उसी को हम कहते हैं एम्बार्गो। ये जो टर्म है ये स्पेनिश टर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो स्पेनिश टर्म्स है एम्बार्गो, जिसका मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन, और खासकर जो है इकोनॉमिक पार्ट पे ये लगाया जाता है, जिनको हम सामान्य रूप से बोल सकते हैं प्रतिबंध। तो इस तरह से ये टर्म्स भी जो है पेपर के अंदर आती हैं। एक है इसमें हु क्वाइंड द टर्म इंटरनेशनल लॉ। ये जो इंटरनेशनल लॉ शब्द है ये दिया किसने, कहाँ से आया? तो ये जो है इंग्लिश फिलोसोफर थे एक, और ये इंग्लिश फिलोसोफर थे जेरेमी बेंथम। ये जेरेमी बेंथम ने जो है ये शब्द दिया था, और इनकी एक किताब आई थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशंस। यानी ये किताब जो है 1780 में इन्होंने प्रिंट की थी और 1789 में ये पब्लिश होनी शुरू हो गई थी।
तो इस किताब में इन्होंने कहा था कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ में, यानी एक देश को दूसरे देश के साथ में जब बातचीत करनी होती है, वार्ता करनी होती है, तो कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस रिक्वायर्ड होते हैं ताकि जो है चीज़ें सरलता से आगे बढ़ सकें। और इन्हीं रूल, रेगुलेशन, प्रोविजनों को ही उन्होंने क्या कहा था, इंटरनेशनल लॉ। तो बाद में जो है इनको हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून बोलना शुरू कर दिया था। तो जेरेमी बेंथम वो पहला व्यक्ति था, ये जो है इंग्लिश फिलोसोफर हम इन्हें बोलते हैं, ये दार्शनिक थे, और इन्होंने जो है ये शब्द सबसे पहले दिया था। तो ये यहाँ से जो है ये क्वेश्चंस भी इसमें आया है। इसके अलावा जो है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा के तो जो पहले स्पीकर थे ये जो है जीवी मावलंकर थे, जो पहले स्पीकर माने जाते हैं। लोकसभा यानी हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चनों को कहाँ कहाँ से ले जाया जा सकता है कि ये जो हमारे पास 2 हाउस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जिसको मिलाकर हम बोलते हैं पार्लियामेंट, और इसमें जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है, जो अपर हाउस है वो राज्यसभा है। लोअर हाउस का प्रोविजन आर्टिकल 81 में दे रखा है और अपर हाउस का प्रोविजन आर्टिकल 80 में दे रखा है, और पार्लियामेंट का प्रोविजन आर्टिकल 79 में दे रखा है। तो जो लोअर हाउस है हमारा, या इसको पीपुल्स हाउस भी बोलते हैं, इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है या जो उस हाउस को चलाने वाला होता है उसे कहते हैं हम स्पीकर। और ये स्पीकर जो है तमाम उन्हीं एमपीओ में से चुना जाता है, ज़्यादातर रूलिंग पार्टी का व्यक्ति होता है, और ये उस हाउस को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो है स्पीकर का प्रोविजन इसके अंतर्गत जो है आता है। एक क्वेश्चन है इसमें, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड दैट नो गोरखा सिटीजन विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। ये जब जो है 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, CAA, तो उसके बाद जो है काफ़ी सारा पूरे देश में जो है माहौल गर्मा रखा था, और जो गैर नागरिक थे उन्हें देश से बाहर हटाने, भगाने की बातें हो रही थी। तो उसी दौरान जो है एक राज्य ऐसा था जिसने ये कहा था कि उस राज्य में जो गोरखा हैं, पहले से हैं, उनके खिलाफ वो इस कानून के द्वारा कोई एक्शन नहीं लेंगे, या उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, या राज्य से बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये करंट का क्वेश्चन था, ये आसाम राज्य था, आसाम राज्य। और आसाम राज्य ही वो है जो कई तरह की अन्य मांगें कर रहा है, जैसे NRC की मांग कर रहा हो, और NRC के द्वारा जो अवैध रूप से उस राज्य में आ रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आ रखे हैं, उनको वहाँ से बाहर किया जा सकता है या उन्हें वहाँ से बेदखल किया जा सकता है। और ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो आया था, CAA, इसके द्वारा जो है भारत ने पाकिस्तान, इसके अलावा जो है अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 मुस्लिम देशों से जो हिंदू यहाँ आए थे, अकेले हिंदू नहीं थे उसमें 6 कम्युनिटी के लोग थे, जिसमें हिंदू भी थे, जैन भी थे, बुद्धिस्ट थे, क्रिश्चियंस थे। तो ये जो वहाँ से आए थे और इनको यहाँ पर आए हुए जो है कुछ साल हो गए हैं इनको, और यहीं पर रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने के लिए प्रावधान था। तो इसके साथ में ये भी जो है चीज़ थी। तो आसाम वो राज्य था जिसने ये घोषणा की थी, और ये एक तरह का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर में भी स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द किसी पॉइंट से जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक था इसमें, अंडमान निकोबार आइलैंड्स कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट। तो भारत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 214 से लेकर के 233 के बीच में हाई कोर्ट का प्रोविजन है, और उसमें जनरली ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा।
परंतु ये भी कहा गया था, बाद में हमने अमेंडमेंट किया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसमें ये कहा गया था कि एक से ज्यादा राज्यों का एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। तो वैसे तो भारत में राज्यों की संख्या है 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, तो इसके हिसाब से इतने हाई कोर्ट होने चाहिए थे, परंतु हाई कोर्ट है भारत में अभी 25। इसका मतलब एक से ज्यादा राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। तो ऐसा ही जो है अंडमान निकोबार भी, जिसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है बल्कि इसका हाई कोर्ट किसी अन्य राज्य के साथ में है। तो ये जो इसका हाई कोर्ट है वह है कलकत्ता। कलकत्ता हाई कोर्ट ही अंडमान निकोबार का जो है हाई कोर्ट के रूप में काम करता है। और ऐसे और भी जो है यूनियन टेरिटरीज हैं या फिर कई सारे राज्य हैं जिनका कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे पंजाब का, हरियाणा का, चंडीगढ़ का, तीनों का एक ही हाई कोर्ट है। या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी पहले 7 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का एक ही हाई कोर्ट था, दैट वाज द गुवाहाटी हाई कोर्ट, असम। अब वहां पर जो है 3 हाई कोर्ट और बन गए हैं, तो 7 में से 4 के अपने हाई कोर्ट हो गए, 3 राज्यों के हाई कोर्ट अभी भी दूसरों के साथ में है। और एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन वाज मेंशन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो पब्लिक ट्रस्ट, सार्वजनिक जो ट्रस्ट है ये कंसेप्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में दिया था? तो ये MC मेहता वर्सेज कमलनाथ का केस था 1997 का, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ट्रस्ट का कंसेप्ट जो है दिया था। और तब उसमें जो है कहा था कि सरकार वेलफेयर करने के लिए, कल्याण करने के लिए इस तरह के ट्रस्टों की स्थापना कर सकती है। तो ये वो क्वेश्चन है जो पिछले उत्तराखंड PCS जे में आए थे, और एकलव्य IAS एकेडमी में इन तमाम क्वेश्चनों का ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर हम नए क्वेश्चनों को बना रहे हैं जो टेस्ट सीरीज के रूप में उपलब्ध रहेंगे स्टूडेंट्स को। और ऐसे क्वेश्चनों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी अगर हम उसे एनालिसिस करके बनाएंगे। तो जो भी उत्तराखंड जुडिशरी एग्जाम के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो क्लासेस भी कर सकते हैं एकलव्य IAS एकेडमी में, और साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंग्लिश, हिंदी सभी दोनों ऑप्शनों में जो है अवेलेबल रहेगी, और स्टूडेंट इसका फायदा भी उठा सकते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।